अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। आज प्रोग्राम सहाफ़ी में एक और बड़े सियासी जनाब साहिबजादा हामिद रज़ा सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, इनसे हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। साहिबजादा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। बड़ी अजीब सिचुएशन हुई है जो पाकिस्तान के जो दो बड़े सियासतदान हैं, एक अंदर है और एक बिल्कुल बाहर है। और अंदर से मुराद तो इमरान खान साहब हैं जो बाहर नहीं आ पा रहे, और एक दूसरे नवाज शरीफ साहब जो कि मुल्क छोड़ के चले गए हैं। और आज की खबर है कुछ देर पहले की कि उन्होंने अपना जो वहाँ पे क़याम था उसको तोसी दे दी है, एक्सटेंशन दे दी है। तो क्या आपकी पार्टी जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात कुछ आगे बढ़ रहे हैं और लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं लंदन बैठ के ज़्यादा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं ऐसी सूरत हाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मतीउल्लाह जान साहब फॉर हैविंग मी। आपने बिल्कुल बजा कहा जी कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं और मियाँ साहब पाकिस्तान से चले गए हैं और बड़ी मिन्नतें तरलों के बाद गए हैं जी। अच्छा, हाँ जी, मियाँ साहब उम्रा पे भी नहीं जा सके। तरले तो सारे ही करते होंगे, लेकिन वो अब तो जानी, अब तो अपनी गवर्नमेंट है ना जी। भाई अच्छा, वज़ीर आज़म है, उनकी साहबजादी जो हैं वज़ीर आला पंजाब हैं, फिर भी वो उम्रे पे भी ना जा सकें और फिर बड़ा मकसद है अजीब व गरीब तरीके से। और ये शहर इक़्तिदार है, यहाँ पर ख़बरें छुपती तो नहीं है मतलब। लेकिन वैसे तो कहा जाता है कि बाहर निकलने के लिए तो सारे ही सियासतदान मिन्नतें तरले कर रहे हैं, चाहे पाकिस्तान से ही बाहर जाने की बात क्यों ना। सर बहुत सारे लोग करते हैं, जब वो फंस जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है जब आपका किरदार जो है वो दागदार होगा या आपकी फाइल्स मौजूद होंगी रिकॉर्ड के ऊपर, तो फिर या दूसरी सूरत ये है कि जब आप रजिस्ट करते हैं और फिर आपके नाम सीएल में डाल दिए जाते हैं, आप अदालतों में जाते हैं, सारे मामलात होते हैं। तो आपके मामलात कहाँ तक पहुँचे हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ? हाँ मतीउल्लाह जान साहब, इस्टेब्लिशमेंट के साथ देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, आखिरी जो डायरेक्ट रब्ता हुआ था, अभी वेरी ऑनेस्ट, वो जिन दिनों हमारे जनवरी में हुकूमत के साथ मुज़ाकरा चल रहे थे। अच्छा। एक तो अव्वलन उन मुज़ाकरात उस दौरान ही हुआ था जी, उसी दौरान। अच्छा, उसी अरसे के कमोबेश, और वज़ीर आला के किसका रब्ता हुआ? गंडापुर साहब, ही वाज लीडिंग दैट। अच्छा, और बातचीत उनकी हुई उस दौरान, और वो उनका एक पर्सनल इनिशिएटिव था। लेकिन आप भी मौजूद थे उस मीटिंग में? मैं उस मीटिंग में नहीं था जी, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि हम उस वक्त गवर्नमेंट के साथ एंगेज थे और उस कमेटी में भी अली अमीन गंडापुर साहब शामिल थे, तो हम 4-5 लोगों के इल्म में कुछ बातें थी, तो वो आपस में आप ब्रीफिंग करते थे कि क्या हो रहा है? बिल्कुल क्या तो क्या डिमांड क्या थी वैसे उस वक्त, क्या डिमांड थी? सर देखें, डिमांड अगर मैं बताऊं तो वो मेरा ख्याल है चूँकि ऑन ओथ है, लेकिन नहीं, ओथ तो आपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़ी परेशान कौन थी। अच्छा, वो क्या थी? मैं डिमांड की हद तक तो नहीं कहता, लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था कि जब हम हुकूमती कमेटी के साथ बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात नहीं की जो कि उनकी तरफ से की जानी चाहिए थी, कि हम सियासतदान आपस में बैठे हैं, आए दरमियाना रास्ता निकालते हैं, नए इंतखाबात की तरफ जाते हैं, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन लेके आते उन्होंने हैं। वो कौन सी बात नहीं की वैसे जो आप समझ रहे हैं कि उनको करनी चाहिए थी? सर उन्होंने पहले 3 मीटिंग्स के अंदर तो ये बात की कि आप जो 9 मई का और 26 का कमीशन मांग रहे हैं, हम एग्री हैं, हमें आप लिख के दे दें। नहीं, बात हो रही थी कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो बात की, जो आप कह रहे हैं कि जो उन्हें करनी चाहिए जो थी, हुकूमत को करनी चाहिए थी, वो एस्टेब्लिशमेंट करी, वो बात क्या थी? वो हमारे साथ बैठ के बात करते हैं ना कि आप मिड टर्म इंतखाबात करें, किसी और तरफ से कहा जाए कि हुकूमत 1.25 साल 1.5 साल चल जाए, तो ये अच्छा, देखिए मैं आपको 2 चीज़ें सर कंफर्म करना, मैक्सिमम 1.5 साल तक की बात हो रही थी सर, इसी में आपके लिए खबर है सर। जी जी। इमरान खान साहब टाइम दे के कोई एग्रीमेंट करके बाहर नहीं आएंगे, और ज़ाहिर जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो फिर उनसे बात की गई है इस हवाला से। और दूसरा, इमरान खान साहब 9 मई के ऊपर जब तक कोई जुडिशल कमीशन बन के उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट ना आए, इमरान खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे। उसकी वजह ये है, उन्होंने बड़ा ओपन हार्टेडली ये बात की, उन्होंने कहा कि यार आप इंडिपेंडेंट, और ये बात मुज़ाकरात में भी आप लोग कन्वे करते रहे जिनके साथ भी हमने कहा सर, हमने उनसे कहा कि देखें आप जुडिशल कमीशन बनाएं, हम तो कोई जजेस के नाम भी नहीं दे रहे, इंडिपेंडेंट जजेस को जुडिशल, हर सारी कौम को पता है कौन इंडिपेंडेंट जजेस हैं इस टाइम, उन पे मुश्तमिल कमीशन बनाए, टाइम बार्ड कर दें, 1 माह कर दें, 2 माह कर दें। खान साहब ने वहाँ पर ये बात कही कि अगर 9 मई के अंदर वो तमाम CCTV फुटेज चीज़ें लाई जाएँ, मेरी पार्टी का किसी बंदे की मेलाफाइड इंटेंशन के साथ किसी रियासती बिल्डिंग पर हमला साबित हो गया तो मैं उसके ऊपर माजरत भी करूँगा, मैं उसे पार्टी से भी निकालूंगा, मैं उसे डिसोन भी करूँगा। जो अभी तक नहीं किया
सर वो मेरी बात सुनिए आप, एक जिसमें मेरे पे मैं आपको अर्ज़ करता हूँ जी, 9 मई की FIR है फैसलाबाद में ISI हमला केस की, मेरे खिलाफ चलान में मरकजी मुलज़िम हूँ, मैं बिल्डिंग के नज़दीक तो क्या मैं उस रोड के ऊपर भी नहीं था। अच्छा सर, वापस है ना वो जो आप कह रहे थे कि जब हुकूमती कमेटी से मुज़ाकरात हो रहे थे तो उसी वक्त इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत हुई। अच्छा, मुज़ाकरात तो वो से ख़त्म कैसे हो गई? मेरा टूट गई तड़क करके या क्या कुछ? सर वो उसके अंदर देखें, एक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें हैं उनके लोग शामिल हैं। जब उनको इस चीज़ का इदराक होता है या एहसास होता है कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होने वाली है, जिसके अंदर कतन ये चीज़ शामिल नहीं थी कि इमरान खान को रिहा किया जाएगा। इमरान खान ने एक बात तो पहले दिन एजेंडे पर रख दी है जो कि कन्वे भी कर दी गई है कि मैं अदालतों से अपने केस लड़के बाहर। लेकिन इलेक्शन के टाइम पीरियड के ऊपर कुछ मामला करीब आ रहे थे, डेढ़ साल इस तरह करके, मैक्सिमम पीरियड 1.5 साल का था। 1.5 साल। और आप लोगों के क्या सजेशन थी? कि सर नहीं, हमारी कोई सजेशन नहीं थी, उसमें फाइनल फैसला खान साहब का ही था और खान साहब ने हमें पहले दिन बड़ी 2-3 चीज़ें क्लियर कर दी थी। नंबर 1, नहीं सर पहले दिन को छोड़े ना, आप ये बताएं जब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब बातचीत हुई सर वो चीज़ें आप लेके खान साहब के पास तो गए होंगे ना? सर तो मैं नहीं गया, वो अली अमीन साहब, अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई अपडेट दी, कोई फॉलो अप? खान साहब किसी भी सूरत में टाइम दे के बाहर आने के लिए तैयार नहीं है सर। अच्छा, वो ये कहते हैं मैं आके स्ट्रगल करूंगा, अदालतों से बाहर आऊँगा, मेरी स्ट्रगल के नतीजे में गवर्नमेंट 2 माह में गुजर जाए, गिर जाए तो भी हमारी किस्मत, गवर्नमेंट अगले 3 साल निकाल जाए तो गवर्नमेंट की किस्मत। लेकिन वो कहते हैं कि मैं प्योर पॉलिटिकल सिस्टम के तहत मैं अपनी इस जद्दोजहद को करके आऊँगा, मैं कोई ऐसा एग्रीमेंट करके नहीं आऊँगा जिसमें कोई महफूज टाइम दे दिया जाए या महफूज रास्ता दे दिया। ओके, हाउ डू वी नो कि इस वक्त PTI इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं कर रही? इसका कोई सबूत सवाए वो जो वीडियोज़ आ रही हैं डियाला जेल के बाहर से, आप भाग भाग के पुलिस की गाड़ी में बैठ रहे हैं या वो आपको बिठा रहे हैं, जो भी है, मतलब उसके अलावा कोई सबूत है कि कोई राब्ता नहीं है इस्टेब्लिशमेंट से इस वक्त? सर बुलंद तो हम बैठे ही नहीं, वहाँ पे पुलिस ने आके हमें कहा कि आपको बाकायदा गिरफ्तार किया गया है। मुझे कासिम जमान साहब को पहली गिरफ्तारी पे बताया गया कि यू आर गोइंग टू लाहौर, आपकी लाहौर की FIR में गिरफ्तारी डाल दी गई है और खान की बहनों की ये थाना कोसार में और उन्हें वेमन पुलिस स्टेशन ले जा रहा है। अच्छा, जुबानी फिर प्रिजन वैन लेके आ गए ना सर, इस मरतबा तो लीडर ऑफ द अपोजिशन साथ था। अच्छा, नेशनल असम्बली भी और पंजाब असम्बली में। इस मरतबा उन्होंने कहा जी प्रिजन वैन्स में। अच्छा, जब हमें खाने के लिए रोका गया तो हमें कहा गया खाना खा लें, आपका सफ़र लंबा। मैंने पूछा, मैंने कहा कितने जा रहे हैं? तो वो ऑफिसर मुझे कहने लगा कि जी आप 4 लोग जो मर्द हैं इनका सफ़र तो साहिवाल से आगे है। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद कुछ फ़ोन कॉल्स वहीं पे खड़की और फिर वो एक अफरा तफरी की कैफियत होगी और जाके फिर 20 किलोमीटर बाद मोटरवे पे उतार दिया। अच्छा, मैं उसमें सर आपको एक बात अर्ज़ करूँ, ये तो वो उसकी क्लैरिफिकेशन थी या वो बताना मकसूद था कि क्या हुआ, लेकिन तहरीक किस तरफ जा रही है ना, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं नज़र आ रही है। सर देखें, एक बात मतीउर जान साहब रियलिटी है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तमाम लोगों का ये फ़ैसला था, तमाम इत्तेहादी जमातों का, कि ईद के फ़ौरन बाद हम एक बड़ी तहरीक की तरफ जाएंगे। उसके अंदर 2 हर्डल्स का तो नहीं था ना? नहीं, छोटी था। अच्छा, उसके अंदर 2 हर्डल्स आई। आई बीन वेरी ऑनेस्ट जी, मैं बात सीधी कर देता हूँ इसलिए बाजू जो मान जाता हूँ। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंटरनल कोई इख्तलाफ राय आपस में पार्टी में शुरू हुआ, उसकी वजह से तवज्जो बटी। दूसरा ये था कि तहरीक के अंदर हम बाकी तमाम चीज़ें फाइनलाइज कर चुके हुए हैं। एक JUIF का सिर्फ इशू था कि उनके साथ हमारे मामलात कहाँ पे जाके क्लोज़ होते हैं। उसके अंदर 2 रुकनी कमेटी बनी, कामरान मुर्जा साहब और असद कैसर साहब पर मबनी। कामरान मुर्जा साहब से मेरी ईद से एक दिन पहले बात हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ईद तक पाकिस्तान से बाहर थे, वो कतर थे या किसी और मुल्क में मौजूद थे। और असद कैसर साहब की बेटी स्पेशल चाइल्ड हैं, उनकी सर्जरी थी, वो गुज़श्ता रात पाकिस्तान में वापस आ गए हैं। अब हमने परसों सरबराही मीटिंग रख ली है और ये एक अनरिजॉल्व्ड इशू है। ये मेरा ख्याल है कि परसों तक हमारे सामने सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। असद कैसर साहब, मेरा ज़ायद राय है कि ओपिनियन है कि शायद मगर मौलाना साहब की एक ये भी तो शर्त है ना कि आप अगर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करते तो फिर हम बात नहीं करेंगे। तो आपने मौलाना साहब को यकीन दहानी करा दी है कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुलाकात नहीं है, कोई राब्ते नहीं है? सर जो मेरे पास इतला आई थी उसके अंदर कोई इस्टेब्लिशमेंट वाली बात तो शामिल नहीं थी। जो दोनों तरफ से ये एक रुकनी कमेटी ने चीज़ें फाइनलाइज की थी। लेकिन अगर मौलाना साहब ये चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता ना हो तो फिर यकीनन फिर वो बात 2 तरफ़ा, हर 2 फ्रीकैन, हर 6 फ्रीकैन, हर 4 फ्रीकैन पर अप्लाई करेंगे सर। वो ये नहीं हो सकता कि मौलाना साहब खुद तो रब्ते में रहे और आपको नहीं सर। मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि बस मैं भी उसे आदमी हूँ, MWM भी है, हम में से कोई चला जाए। आप लोगों की भी यही एक्सपेक्टेशन होगी कि अगर ये तय
हो गया तो फिर मौलाना साहब भी रब्ता नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। अब हम जो चीज़ है वो ड्राफ्ट इस वक्त असद कैसर साहब के पास है जो फाइनलाइज हुआ है। असद पॉलिटिकल लीडरशिप को गुज़श्ता 2 माह से अंदर नहीं जाने दिया गया, इस वजह से खान साहब से उसकी अप्रूवल नहीं आ सकी। वो मौलाना फजल रहमान साहब ने वो ड्राफ्ट फाइनल कर दिया है, उनकी तरफ से कामरान मुर्जा साहब ने फाइनल कर दिया, वो फाइनल कर दिया। तो वैसे आप लोगों के क्या रिकमेंडेशन क्या होगी उस ड्राफ्ट के हवाले से खान साहब को? सर जो हमारे पास है, मेरा नहीं ख्याल कि उसके अंदर कोई ऐसा कोई बड़ी चीज़ है या ऐसा कोई बहरान है। एक जब आप ज़ाहिर इत्तेहाद के अंदर जाते हैं तो उसकी सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके अंदर मेरी नज़र में कोई इतनी बड़ी कोई चीज़ तो अभी तक नहीं है। क्या मौलाना की तरफ से भी ये कहा गया है कि इलेक्शन के लिए कोई टाइम पीरियड के ऊपर बात होनी चाहिए? नहीं, उसके अंदर नहीं है सर, उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, चूँकि मौलाना साहब खुद कहते हैं कि इलेक्शन रिग्ड था और वो इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। वो तो KPK के इलेक्शन का भी कहते हैं कि रिग्ड सर, वो कहते हैं। हमने उनको उसको रिटर्न में ऑफ़र किया था वज़ीर आला KPK के बिहाफ के ऊपर कि आप जिन जिन हलकों की निशानदेही करते हैं हम वो हलके खोलने के लिए तैयार हैं, आप रिकाउंटिंग करवा लें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि अभी बहुत सी इंपॉर्टेंट कुछ बातें भी हैं। एक वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं साहिबजादा हामिद रज़ा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रज़ा हमारे मेहमान हैं। सरबराह साहब, अली ज़फ़र बैरिस्टर साहब इमरान खान से मुलाकात करके बाहर आए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने तस्दीक की है कि उन्होंने आज़म सवाती को मैंडेट दिया था इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का, रब्ता करने का। तो बाद में जो ख़बरें आ रही हैं कि उसकी अब तरदीद की जा रही है, असल में हुआ क्या? पार्टी क्या अल्टीमेटली मौके पर? सर मैं अर्ज़ करता हूँ इसके अंदर चूँकि हम में से तो कोई लोग मिल नहीं सका। आज़म सवाती साहब गए, बुजुर्ग हैं, बैरिस्टर गौर अली खान ने, बैरिस्टर गौर साहब भी गए, लेकिन हमें जो कोर कमेटी में नॉर्मल जो एक सेट प्रोटोकॉल है वो ये है कि खान साहब से मुलाकात के बाद तमाम चीज़ें जो हैं वो पॉलिटिकल कमेटी और कोर कमेटी की मीटिंग के अंदर बतलाई जाती हैं कि ये बातें तो उसमें डिस्कस हुई थी? बिल्कुल डिस्कस हुआ, और वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ चूँकि उसको फिर हमने एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। सो वो मकसद है, वो राजदारी अभी इस पर अप्लाई नहीं करती चूँकि शेख वकास अकरम साहब ने उस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दी थी। वो क्या थी? वो ये थी कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाला से किसी को कोई मैंडेट नहीं दिया। तो आज़म सवाती झूठ बोल रहे थे सर, ये आज़म सवाती साहब बतला सकते हैं। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि झूठ बोल रहे थे। अली ज़फ़र उस मीटिंग में मौजूद थे जिसमें मुलाकात करने के बाद? मुझे ये भी नहीं पता कि मौजूद थे या नहीं थे। नहीं, तो वो जो कमेटी की मीटिंग होती है मुलाकातियों की, तो मुलाकातियों की मीटिंग में बैरिस्टर अली ज़फ़र को नहीं बुलाया गया? नहीं सर, कोर कमेटी की और पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग के अंदर ना, एक तो आज़म सवाती साहब जब से अरेस्ट हुए थे उसके बाद से अभी उसके बाकायदा मेंबर नहीं दोबारा बने, और अली ज़फ़र साहब भी उस कमेटी में नहीं थे। हमें जो ब्रीफ किया गया वो यही था जो मैंने आपको स्टेटेड मौक़िफ़। इसके अंदर आज़म सवाती साहब को शौकत नोटिस तो जाना चाहिए ना, इतना बड़ा झूठ बोल दिया उन्होंने खान साहब का नाम लेके। सर मैं अगेन ये बात कहूँगा कि झूठ नहीं कह सकता, लेकिन जब तक पार्टी का कोई बंदा जाके वहाँ पर इस बात की तस्दीक ना कर ले। तो आपने कहा तो कमेटी में आपने बयान जारी कर दिया, सेक्रेटरी जनरल ने बयान जारी कर दिया, आप कहते हैं जारी कर दिया सर, लेकिन अब अभी सर उसके बाद आज़म सवाती साहब ने इंसिस्ट किया कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सही नहीं है। अच्छा। मेरी इन्फॉर्मेशन सही है। अब वो एक जिम्मेदार शख्सियत हैं, तो कमेटी पीछे सवाती साहब। नहीं, कमेटी नहीं पीछे हटी सर। अच्छा। अब उसमें यह तय किया जा रहा है कि जो भी कोई शख्स जाएगा, अब कल वकला की मुलाकात है, उसमें सलमान अकरम राजा साहब दीगर लॉयर्स शामिल हैं, वो जाएंगे, बात करेंगे, जो भी मौक़िफ़ होगा वो बाहर आ जाएगा। अच्छा। अब ये उसके एजेंडे पे आके ये लोग जाके इस बात की क्लैरिफिकेशन लेंगे क्योंकि हम इसके ऊपर कोई लड़ाई और तफरीक नहीं चाह रहे। अच्छा, ये सिचुएशन। तो कल जो मुलाकात होगी, क्या सलमान अकरम राजा साहब को अगर नाम मिलने दिया गया, और उनका नाम मौजूद है उस फहरिस्त में जो बैरिस्टर गौर अली खान ने जारी की है, और ये तय हुआ था कि कमेटी फैसले करेगी कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना, तो अब अगर कल भी सलमान अकरम राजा या आपको नहीं मिलने दिया गया तो जो बाकी लोग हैं वो क्या कर लेंगे? सर मेरा तो कल की मुलाकात में नाम ही नहीं है, कल सिर्फ लॉयर्स और फैमिली की मुलाकात है। हाँ जी, लॉयर्स की मुलाकात के हमारी थर्सडे के लिए जाती है। नाम चले गए आपके? नहीं सर, वो वेडनेसडे वाले दिन सुप्रिंटेंडेंट के पास लिस्ट जमा करवाई जाती है। ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब का जो नाम दिया गया है, जो पहले डिसाइड हुआ था पार्टी में वो यही था कि अगर लिस्ट में से किसी शख्स को नहीं जाने दिया जाएगा तो बाकी लोग भी नहीं जाएंगे। बट जब लास्ट टाइम कुछ लोग अंदर गए तो फिर खान साहब ने ये बात कही कि अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर तो 100% आइसोलेशन होगी और कोई भी चीज़ खान साहब तक नहीं पहुंच सकेगी। तो उन्होंने कहा कि अगर किसी को आने दिया जाता है तो आप आने दें। ठीक है, I'll talk to him, I'll talk to that specific person। तो मेरा ख्याल है कि अगर नहीं किसी को जाने दिया जाएगा तो बाकी लोग चले जाएंगे। तो आपके ख्याल में बैरिस्टर गौर अली खान की तो हर दफ़ा मुलाकात हो जाती है, तो सलमान अकरम राजा को क्यों नहीं मिलने दिया जाता?
मेरा ख्याल है सर दो वजूहात जो मेरी समझ में आती हैं। 5-6 लोग हैं जिनके बारे में ये अजम्पशन है, या तो जो हमारी पहली मुलाकातें हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग की बुनियाद के ऊपर, या कुछ और रिपोर्ट्स होंगी। नंबर 1 तो ये कि खान साहब अंदर जो बात कहते हैं वो जितनी भी सख्त हो, ये 4-5 लोग आके उसमें ब्रेक नहीं मारते, जबकि गौहर अली खान ब्रेक मार देते हैं। ब्रेक नहीं, वो थोड़ा सा नरम लहजे में कर देते हैं, आप ये कह सकते हैं। हर शख्स की सारी एक पर्सनैलिटी होती है। मतलब मैं हो गया, उमर अयूब साहब हो गए, राजा नासिर अब्बास साहब हो गए, तो कौन सी पर्सनैलिटी बेहतर है वैसे? नहीं सर, मकसद है गौहर साहब इंतहाई शरीफ आदमी हैं, इंतहाई नरम आदमी हैं। सलमान के राजा कौन सा पसंद है? नहीं सर, नहीं, ही इज अ हार्ड हिटर। अच्छा, आपको कौन पसंद है वैसे? नहीं, मेरे लिए दोनों काबिल एहतराम। मेरे मिजाज के मुताबिक तो अगर आप कहें बात, तो मैं सलमान अकरम राजा साहब इज़ माई काइंड ऑफ अ गाय, वेरी एग्रेसिव और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला, बट आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ द। मेरा गौर साहब से कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाज़ औक़ात आपको सियासत एग्रेसिवली करनी पड़ती है, डिफेंसिवली नहीं करनी चाहिए। लेकिन गौर साहब की शख्सियत ऐसी है कि वो मकसद है बात को नरम लहजे में करते हैं। एक तो ये रीज़न है। दूसरी रीज़न जो मेरे पास जो हमें है कि शायद ये जो 5-6 लोग हैं, इंक्लूडिंग उमर अयूब साहब या खान साहब की हमशीर खान या इधर से राजा नासिर अब्बास साहब, सारे लोग, इनमें से अगर कोई बंदा चला गया, ये चूँकि हार्ड लाइनर्स हैं, ये खान साहब से किसी अगली एहतजाजी हिकमत अमली, जो कि ज़ाहिर है पावर कॉरिडोर्स के पास इतला होती है कि हम फाइनलाइज कर चुके हैं, ये कहीं उसकी अप्रूवल ना लेके आ जाए और खान साहब उसके अंदर को मज़ीद शिद्दत ना भर दें। और बैरिस्टर गौहर अली खान कभी ऐसा नहीं करेंगे। और खान साहब तो आपको पता है वो बैरिस्टर गौहर अली खान को नरम हिकमत अमली बताते हैं और सलमान अकरम राजा को सख्त वाली बताते हैं। कसूर किसका है फिर? नहीं सर, नहीं, ये ऐसा नहीं है। ऐसा ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी है, लीडर एक है जो फैसले कर रहा है और उसके जो कम्युनिकेट करने वाले हैं वो दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं? सर मैं आपको कैसे हो सकता है? मैं आपको करता हूँ सर। रेमिटेंसेस का इशू था। खान साहब ने मुझे कहा कि हमें जाके कह दो, करेंगे। क्या करेंगे? उसको कट करने का जो हम उसको मैकेनिज्म बना रहे थे, मैंने कह दिया। फिर मुज़ाकरात के दौरान 2-3 चीज़ें खान साहब ने मुझे कहीं, मैंने एज इट इज़ कह दी। जो कि ऐसा काम बैरिस्टर गौहर अली खान नहीं कर सकते। वो थोड़ा नरम लहजे में कर देते हैं कि हम उसके ऊपर सोच रहे हैं। अच्छा। और खान साहब से अगली मीटिंग में ये हो जाएगा, क्योंकि मीटिंग भी उस वक्त हर तीसरे दिन हो जाती थी, तो वो ये हो जाती थी। वो यानी उनके लहजे में मैंने पहले अर्ज़ किया ना सर, नरमी है। मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई नरम बात है तो भी वो, या हम में से सब लोगों की, ये 6-7 लोगों की, उमर अयूब आपको पता है बड़ी सख्त गुफ्तगू करता है। आपको ठीक क्यों नहीं कर लेते ताकि मुलाकात तो हो जाए करे कभी? सर एक मिजाज का हिस्सा, बचपन से तरबियत ही मेरा मुश्किल। आप बैरिस्टर गौहर अली खान नहीं बनना चाहते? वो हामिद रज़ा भी नहीं बनना चाहेंगे। चलो सर, ये बताएं कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये बड़ी ही एक अजीब सिचुएशन है। अमेरिकी कांग्रेसमैन भी आए, वो भी मुलाकातें करके तस्वीरें बनवा के चले गए, कोई बयान नहीं आया। तो उस तरफ से भी आप सफारतकारों के महाज से भी पीटीआई को एक बड़ी मज़े की बात बताऊं सर, आपकी उम्र सहाफ़त में गुजर गई सर, आपने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, बड़ा करीब से देखे हैं। पाकिस्तान के अंदर स्टेट टीवी के ऊपर, इवन जब हम सो कॉल्ड अफ़गान जिहाद, जिसे हम सो कॉल्ड कहते हैं, कुछ लोग उसे जिहाद कहते हैं, उनकी राय का एहतराम, उस वक़्त भी लफ्ज़ जिहाद टीवी के ऊपर नहीं आ सकता था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ऐसा होता है कि अमेरिकन कांग्रेसमैन पाकिस्तान में उतरते हैं और जिहाद का फतवा जारी हो जाता है। और वो जिहाद के फतवे वाली जो गुफ्तगू है वो तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर लाइव दिखाई जाती है। नहीं, मैं समझा नहीं, ये स्टेट टीवी पे भी चलती है? स्टेट टीवी पे भी चला सर। जिहाद चला के जनाब उलमा ने जिहाद का फतवा जारी कर दिया। फ़लस्तीन के इशू पे। उन्होंने ये बताना गवारा नहीं किया कि आप जो जिहाद की अक़साम है, जिहाद बिल क़िताल के बारे में रियासत को कह रहे हैं, जाबर सुल्तान के आगे। आपके ख्याल में रियासती मीडिया के ऊपर बकौल आपके ये जिहाद के फतवे ऐसे वक्त में क्यों चलाए गए कि जब अमेरिकी कांग्रेसमैन यहाँ मौजूद? मुझे अगर आप ऑनेस्टी से पूछे, जो वजह मुझे समझ में आती है वो ये है कि शायद ये बताया गया हो कि देखें जी रियासत के ऊपर कितना प्रेशर है और ये जो लोग जिहाद की बात कर रहे हैं ये सेंटीमेंट है और ये हमें कहीं ये ना हो कि हमें इसराइल के ऊपर हमला करना पड़ जाए, तो काइंडली सानोरा को थोड़ी लेवरेज दे। सर मेरा मती भाई नहीं ना कहा होगा, लेकिन सर मेरा छोटा, आप गुजरी है सर, इसराइल के खिलाफ, जिहाद के खिलाफ है।
नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सर, मैं तो ओपनली कह रहा हूँ, मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है सर। सर देखें, आप हैं सहाफत में, आप जिहाद बिल कलम करेंगे, सही है, ठीक है सर, आप जिहाद बिल सियासत करें। नहीं सर, मैं जाबिर सुल्तान के आगे कलमा हक कहने का जिहाद करूंगा, जो मैंने कौमी असेंबली में बाकी किया। जो हमारी फोर्सेज हैं वो जिहाद बिल क़िताल करेंगी ना सर। जिहाद की जो इक़साम है उसकी डिवीजन बड़ी रिफाइंड है और सब लोगों के लिए है। तो आई स्ट्रांगली देखें सर, जो बच्चे वहां पर, जो खवातीन, मैं कहता हूं कि अगर आप फॉर अ सेकंड ये कह दें कि मुसलमानियत का एलिमेंट भी बाहर निकाल देना सर। आप कह रहे हैं कि जो अमेरिकी कांग्रेसमैन आए थे वो कन्विंस होकर वापस चले गए। मुझे नहीं पता सर, आपको कोई उम्मीद नहीं? मुझे नहीं पता सर, मैं तो पहले भी उम्मीद अमेरिका से नहीं रख के बैठा सर, अपने रब से रख के बैठा हूं, खान के साथ खड़ा हूं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आपकी मुलाकात हो जाए खान साहब से, ये बहुत बड़ी बात होगी। दुआ करें सर। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चंद दूसरे अहम मामलात पे। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है कौसर काज़मी, तर्जमान पंजाब हुकूमत, और नवाब तैमूर तालपर, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। हाल ही में उमरकोट से रुकन सिंध असम्बली भी मुंतखब हुए हैं। कौसर काज़मी साहब, मैं आपसे आगाज़ करता हूँ। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और अभी कुछ देर पहले की खबर है कि वो मज़ीद उन्होंने क़याम में तोसी दे दी है। ये क्या मामलात चल रहे हैं? कोई पाकिस्तान की सियासत से खुश नज़र नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बल्कि अभी तक तोसी करने के हवाले से कोई मुसद्दका खबर नहीं है कि मियां नवाज शरीफ का जो वहाँ पे स्टे है वो मजीद आगे बढ़ेगा। वो 2 वीक के लिए गए थे और जाते ही मेरे ख्याल में उनके 3 या 4 जो उनके मेन जहाँ पे हॉस्पिटल्स में उनका माजी में इलाज होता रहा, वहाँ पे उन्होंने चक्कर लगाया। उन्होंने साथ कुछ सियासी मुलाकातें, मतलब जो अपने कारकुनान हैं, जो प्रेसिडेंट हैं बरतानिया PMLN के, उनके साथ मुलाकातें भी हुई हैं। खुश बिल्कुल वो हैं एन उनकी मंशा के मुताबिक, उनकी मुशावरत के मुताबिक, खा वो पंजाब है या वफाक है, वहाँ पे तमाम तर चीजें हो रही हैं। चाहे वो फलाई मंसूबे हों, चाहे दीगर जमातों के साथ मामलात हों, वो उन्हीं की हिदायत के मुताबिक मामलात हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें दिलचस्पी नहीं रही पाकिस्तान की सियासत में। बिल्कुल वो हर तरीके से इसमें शामिल है। तो ये जो PTI के और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात की खबरें हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब कहीं सूरत हाल से नाखुश होके अपना प्रेशर तो नहीं डाल रहे? नहीं, देखिए ये खबरें हैं ना मती मेरे भाई, यहाँ पे बार बार जो खतूत से लेके अब तक के जो मामलात हैं, कभी सोशल मीडिया को खामोश कराया जाता है कि अब मजीद जिस तरीके से एक तूफान बदतमीजी बरपा था वो ना करें, तो उस पर भी कोई बैठ नहीं कह रहा जो बाहर बैठे इनके लोग हैं। तो हमें नहीं लगता कि देखिए किस बात पे मुज़ाकरात होंगे। साना 9 मई के हवाले से माफी नहीं, GHQ हमला कोई माफी नहीं, 26 के हवाले से जो झूठ बोले गए उन पे कोई माफी नहीं। तो हमें तो नहीं लगता कि किसी भी सूरत उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसको पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, लॉबिंग फर्म्स हो या अपने लोग इनके बैठे हों, एक मुनज़्ज़म किस्म की मुहिम चल रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इनसे क्या घबराना, ये खुद अपने लिए सबसे बड़े दुश्मन है भाई। चलें, इनसे घबराने वाली तो कोई बात ही नहीं है। चलें, घबराने वाली बात तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उस एस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सही, इस एस्टेब्लिशमेंट के साथ तो मुज़ाकरात उस वक्त भी हो रहे थे कि जब PTI और हुकूमती कमेटी के दरमियान सियासी सतह पे मुज़ाकरात हो रहे थे। उसकी तस्दीक तो अभी हामिद रज़ा साहब ने भी कर दी है कि उस दौरान भी मुज़ाकरात जारी थे। बहरहाल बिलावल भुट्टो साहब ने केनाल वाटर प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो नहरों का मंसूबा है उसके हवाले से तकरीर की है। शायद उसकी वजह से थोड़ी सी घबराहट हो जाए किसी को, वो सुन लेते हैं। हमारी वजह से उनको ताकत है, उनको इख्तियार है, उनका हुकूमत है कि और देखने के बजाय यहाँ के शुक्रिया तो अदा करे कि आपने मुझे वज़ीर आज़म 1 नहीं 2 दफा बना दिया है। हम मांग क्या रहे हैं? आपका वज़ारते पे हम लात मारते हैं। आपके वज़ारते नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आपके वज़ारते नहीं चाहिए, हमारे अवाम का मुतालबात आपको मानना पड़ेगा। जी कौसर साहब, क्या कहेंगे आप? मुतालबा मानना पड़ेगा, मंसूबा केनाल का बंद करना पड़ेगा, पंजाब वाले करेंगे ये? मती भाई सियासी जलसा है ना, वहाँ पे बिलावल ने कुछ 6 कलमे तर्जमे के साथ सुनाने नहीं थे। इसी तरह की तकरीर होती है सियासी जलसों में बढ़ के भी मारी जाती है। तो गैर सियासी जलसों में 6 कलमे तर्जमे के साथ सुनाए जाते हैं।
मतलब ये देखे ना, वहां पे उन्होंने यही कहना था अपने अवाम के सामने। क्यू के अंदर जो सियासी जमातें हैं सिंध के अंदर, उन्होंने अवाम के अंदर पीपल्स पार्टी के हवाले से नफरतें फैलाने की कोशिश की होगी, जो की है। मुख्तलिफ किस्म के बयानात आए हैं कि सौदा हो गया, वहां पे इनकी मनमर्जी सारी चीजें हो रही हैं, जो कि इनकी अफाम और तफहीम के हवाले से इनसे मशावरत के बगैर हो ही नहीं सकता। चलें, बिल्कुल होगा, इनसे मशावरत भी की जाएगी लेकिन पहले नहीं की ना, पहले नहीं की। नहीं सुने ना, देखें जितने भी पुराने मुआहदे ना मती साहब, उन पे अमल दरामद होते हुए, उनकी पासदारी करते हुए, ये जो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और ये तो वो जमात है पीपल्स पार्टी, ये वो पीपल्स पार्टी जमात है जिसने सख्त तरीन हालात में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। तो पाकिस्तान के लिए ये बात को समझेंगे। अभी तो खुदा न खास्ता ऐसे, हाँ, अभी तो खुदा न खास्ता ऐसे हालात भी नहीं है कि जिसमें वो खप्पे का नारा लगाना पड़ जाए। बट एनीवे, हमारे साथ तैमूर तालपुर साहब भी मौजूद हैं। तालपुर साहब, मैं तालपुर साहब की तरफ जाना चाहूंगा। जी जी तालपुर साहब। जी वकील जान साहब, ये मसला तो ऐसा है, मैं समझता हूँ इस मसले की नौयत जो है वो बहुत गहरी है, और ये एक ऐसे ब्रेकिंग पॉइंट पे हमें जा सकता है जो कि हमारे लिए भी नुकसान होगा, सिंध के लिए भी होगा, और पाकिस्तान की भी ओवरऑल जो है कोई अच्छा पैगामी जगह खुदा न खास्ता ना बन सके। बात यह है कि हम नून लीग के साथ खड़े हुए थे, हमने हर चीज में नून लीग की मदद की, हुकूमत बनाने में पूरा किरदार अपना किया, और आज बात हुई है कि आपस में बैठेंगे और बैठ के मसला हल करेंगे। तो मेरे ख्याल से बैठ के तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं, पर मेरे ख्याल से ये नामुमकिन होगा कि हम कहें कि 6 कनाल बनेंगे या कोई तरीके का ऐसा हो जाए बनाने का। मुझे उम्मीद है दोनों साथ बैठेंगे तो कोई हल निकले। अब हल यही होगा, हल यही होना पड़ेगा कि ये 6 कनाल सिंध की आवाम ने, जो हम तेल के लास्ट रेसिपेंट हैं, हमारा राइट होता है तेल के पानी पे, जहां पर सिंध में ऑलरेडी हमारे पास उमरकोट में, बदीन में 20-30% आबादी होती है, 70-80% हमारी जमीनें गैर आबाद हो चुकी हैं पानी की किल्लत की वजह से। तैमूर साहब, ये सारे मामलात तो यकीनन इस पे बात होगी, मगर अभी जो ताज़ा खबर है कि हुकूमत ने दरियाए सिंध पर नहरों के मंसूबे के हवाले से पीपल पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए एक आला सतह की मुज़ाकराती कमेटी कायम करने का फ़ैसला किया है। तहफ़्फ़ुज़ात हैं या आप चाहते हैं कि ये मुज़ाकरात से पहले कैनाल मंसूबे पे काम रोका जाए? आपका मौक़िफ़ क्या है? जी, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा टेबल टॉक्स में बिलीव करती है, और हमेशा इस चीज को हमने फॉरवर्ड किया है, इस बात को हमने सेकंड किया है कि बैठेंगे तो ही बात और मसले। आप ये कह रहे हैं कि बैठ के बात करें और आप फौरी तौर पे मंसूबे पे काम रोकने का कोई मुतालबा नहीं करेंगे? मतीला साहब, काम रोकने का आपका मुतालबा तो नहीं है? बात यही करेंगे कि 6 कनाल का मंसूबा नामंजूर है, इसको रद्द किया जाए, इसको आउट किया जाए, और हर चीज जहां पर थी वहीं स्टैंड। और जब तक आप बात करते रहेंगे कैनाल मंसूबे पे काम जारी रहेगा? काम, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, काम बहुत अरसा पहले ही रुक चुका था। एक्निक ने मंजूरी दी नहीं थी, तो काम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर काम हुआ तो यानी कि फिर हमने डिसाइड कर लिया है, और नून लीग ने डिसाइड कर लिया है कि हम आपस में आगे नहीं चल सकते। तो मैंने ऐसी कोई बात ना सुनी है, ना देखी है, और ना ही मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कहीं भी कोई ऐसी बात होगी कि ये हमारी मर्जी के बगैर जबरदस्ती कोई कनाल पे काम होगा। अच्छा, ये तो कहा जा रहा है, जो बयान आया है कि आबी व ज़रई माहिरीन को इस कमेटी में डाला जाएगा और आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं दूर किए जाएंगे। तो आप आबी और ज़रई माहिरीन को सुनना चाहेंगे अपने मौक़िफ़ को दोबारा दोहराने से पहले? मैं समझता हूं कि जितने एग्रीकल्चरिस्ट और इरिगेशन स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं सिंध में, ऑलरेडी जो बात कर चुके हैं, जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू दे चुके हैं, तो उसके बाद हमें और कुछ सोचने या समझने की जरूरत तो नहीं है। पर ठीक है, अगर आप हमें और भी कुछ बताना चाहेंगे तो हम सुनने में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। सुनने में जी कौसर साहब, आप कमेटी भी बना दी है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन आपने तो शुक्रिया तक अदा नहीं किया। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे थे कि भाई 2 दफ़ा वज़ीर आज़म बनाया आपके लीडर को, और आपने शुक्रिया तक नहीं अदा किया। बार बार बिलावल का नाम लेके, चाहे वो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ हो या मियां नवाज शरीफ हो, हर मामले में इनको क्रेडिट दिया गया जो कि बनता था।
जो मुल्क पीडीएम गवर्नमेंट हो या मौजूदा मामलात हो, बिलावल को हर जगह सराहा गया और उनकी तारीफ की गई। अभी जो बात कर रही है तालपोर मेरे भाई ने बात की, मैं अभी फिर आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो मुआहदे हैं उनकी पासदारी की जाएगी। किसी जमीन को आबाद करने के लिए जो आबाद जमीन है उसको बंजर नहीं किया जाएगा, किसी के हिस्से का पानी नहीं लिया जाएगा। ये बात हम बार बार इनको बता चुके हैं। उसके बावजूद अगर ये कहते हैं जी नहरें बनी तो हम नहीं मानेंगे, नहरें बनेंगी, आपका हक नहीं मारा जाएगा, आपको बताया जाएगा। अगर फिर भी न करें तो फिर मौसमियाती तब्दीली को लेके जो दर्द सर बन चुका है पूरी दुनिया का, उसका तदराक आपको नहीं है। तो ग्रीन इनिशिएटिव जो है वो सिर्फ एक सूबे के लिए या एक मखसूस हिस्से के लिए नहीं होगा, इसकी जरूरत, इससे मुस्तफीद होंगे 25 करोड़ अवाम, तो उनके लिए आपको मानना भी पड़ेगा जो बात मानने वाली होगी। अगर आपको हम यकीन दिला दें कि जो आपका इल्जाम है, जो आपका बहतान है कि हमारे हिस्से का पानी लिया जा रहा है, अगर वो नहीं लिया जा रहा, सिंध के हिस्से का बराबर पानी उनको मिल रहा है, तो फिर एतराज किस बात पे होगा? एतराज बनता नहीं है ना। अच्छा तैमूर साहब, क्या पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग हो जाएगी अगर ये नहरों वाले मंसूबे की बात आपकी ना मानी गई? देखिए, एक चीज तो मैं जरा क्लियर करता जाऊं, ये एक जो है ना हमारे पास ट्रस्ट डेफिसिट है जो खत्म नहीं हो सकता। जो पहले कनाल बने थे जो कि फ्लड कनाल थे, जो कि सिर्फ तब इस्तेमाल होने थे जब फ्लड्स की सूरत में पानी आता है, तो आज तक फ्लड ना होते हुए भी जब सिंध सूखा होता है तो ये फ्लड कनाल खुद है और पंजाब सिंध के शहर का पानी लेता है। तो फुकदान तो है, फुकदान तो रहेगा। जब तक आपने पिछले मसले ही हल नहीं किए तो आप अगले आपके वादों पर हम कैसे भरोसा करेंगे? पर ये बात दो टोक बात है। अगर कनाल की बात आई तो पीपल्स पार्टी हर चीज में मुखालफत करेगी। हम सिंध को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम अपने लोगों को प्यासा नहीं मारेंगे। आप हुकूमत से अलग होने को भी तैयार है? आप हुकूमत से अलग होने को तैयार हैं आप? तो मैं वाज़ेह करता जाऊं कि अगर 6 कनाल मंसूबा नहीं रुका तो हम हर सूरत हर हद तक जाने को तैयार हैं। और सदर जरदारी साहब, सदर जरदारी ईवान सदर भी छोड़ देंगे? वो तो बात की बात है, उसमें पार्टी फैसला करेगी, जरदारी साहब फैसला करेंगे, पर इस हुकूमत को हम सपोर्ट नहीं करेंगे अगर हमारी इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। जी कौसर साहब, अगर आपकी हुकूमत ही ना रही तो फिर कौन से कनाल और कौन से मंसूबे? देखें, जो वजारतों को लात मारने की जहां तक बात है, वजारतें तो इनके पास है नहीं, तो जो है नहीं वो किसको लात मारेंगे? वो आईनी ओहदों को, जिसमें सदारत भी है, जिसमें गवर्नरशिप भी है और बाकी जो आईनी ओहदे हैं, क्या उनको छोड़ने की बात की जा रही है? तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। आपके वजीर आजम नहीं रहेंगे ना, ये कोई बेवकूफ, आपके वजीर आजम नहीं रहेंगे, नो कॉन्फिडेंस आ गई तो फिर क्या होगा? बात है जब हकीकत पे मबनी चीज आएगी। देखिए, बिल्कुल वो आईनी हक है ना, वो तमाम जमातों का हक है। वो तो हम तरीके इंसाफ को भी कहते रहे भाई, बजाय इसके कि पुरतशद्दुद किस्म का एहतजाज एक आईनी तरीका इस्तेमाल करें और ले आए। अगर आपके पास आप वेलकम करेंगे तो बिल्कुल उनको आना चाहिए और ले आए। देखिए, आइन कहते हैं ना, आइन ये हक देता है तमाम सियासी जमातों को, अपोजिशन को, उसको वो हक को इस्तेमाल करें। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।